दिवाली वो रात जब परिवार और बच्चे खुशियों से खिल उठते हैं और खिल उठता है जब आंगन पटाखों और मंत्रों की गूंज से। वो पर्व जिससे श्री राम के जीवन की एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। आज हम बात करेंगे उस पर्व की शुरुआत की, यानी कि धनतेरस। धनतेरस कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और श्री कुबेर की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त नई चीजें खरीदते हैं, नए बर्तन खरीदते हैं, सोना चांदी और झाड़ू खरीदते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई चीजें अपने आप से 13 गुना बढ़ जाती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों मनाते हैं धनतेरस? क्यों होती है इस दिन माँ लक्ष्मी और श्री कुबेर की पूजा? तो आइए आज मैं विदुषी मिश्रा आपको बताऊंगी आपकी इन क्यों के उत्तर, और इनके उत्तर देने के लिए मैं आपको 2 कथाएं सुनाऊंगी, जिन कथाओं को सुनकर आपको अपने प्रत्येक सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो पहली कथा है सतयुग से, सागर मंथन की। ऐसा माना जाता है कि अमृत की खोज में असुरों और देवों ने मिलकर क्षीर सागर को मथा था, और इस मंथन से कई सारे रत्न और अनमोल वस्तुएं प्रकट हुई थी। और इसी से कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को माँ लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री कुबेर जो धन और धान्य के देवता हैं, वह भगवान श्री धन्वंतरी भी प्रकट हुए थे, जो आयुर्वेद के देवता हैं। भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को देवों का चिकित्सक और आयुर्वेद का देवता भी माना जाता है, इसीलिए इस दिन को धन्वंतरी जी की भी मनाया जाता है। व इसीलिए इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है। भक्त पूर्ण श्रद्धा से भगवान लक्ष्मी और श्री कुबेर की पूजा करते हैं। अब दूसरी कथा है माँ लक्ष्मी और एक किसान की। एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक का भ्रमण करने जा रहे थे। तब माँ लक्ष्मी ने उनसे जिद की कि वे भी उनके साथ चलना चाहती हैं। तब प्रभु ने उनसे कहा कि यदि आप मेरी बात मानिए तो मैं आपको साथ ले चलूँगा। फिर माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु मृत्युलोक पर आ गए। मृत्युलोक पर आकर प्रभु का मन दक्षिण दिशा की ओर जाने का हुआ, तो प्रभु ने माँ लक्ष्मी को वहीं रुकने को कहा और प्रभु दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। परंतु वहाँ खड़े खड़े माँ लक्ष्मी का मन उस दिशा की ओर जाने का किया, तो वे प्रभु के पीछे उस दिशा में जाते हुए माँ को रास्ते में गजरे दिखे, तो माँ ने एक किसान से गजरे खरीदे व गन्ने का रस पिया। परंतु उन्हें ऐसा करते देख श्री हरि विष्णु ने देख लिया और वे कुपित हो गए, और उन्होंने माँ को श्राप दिया कि वे 12 साल तक किसान की सेवा करेंगी और इसी धरती रूप पर रहेंगी। 12 वर्ष के लिए माँ किसान के साथ रही, और इस समय किसान के घर में सुख संपत्ति और धन धान्य आ गया। 12 साल बाद जब प्रभु माँ को लेने आए तो किसान उन्हें जाने नहीं दे रहा था। तब माँ ने उससे कहा कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तेरस को घर को साफ कर मुख्य द्वार पर दिए जलाने पर और एक तांबे के कलश में सिक्के रखकर अगर उनकी आराधना करें तो माँ उसे दर्शन देने अवश्य आएंगी। इसीलिए उस दिन से इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाने लगा, और इस दिन माँ लक्ष्मी आशीर्वाद देने आएंगी। इस श्रद्धा के साथ भक्त उनकी पूजन और अर्चना करते हैं। दीपमाला से वसुधा दुल्हन सी सजी, हो रहे प्रकाशित गगन और जमीन। हर तरफ राग है, बात है झनकार वाली। शांति सुख मंगल से शुभ हो आपकी दिवाली।